हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे बात करने वाले हैं आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ टीवाई बीकॉम क्लास सेम 6 इनडायरेक्ट टैक्स। इट मीन्स आप बोल सकते हो जीएसटी का। ध्यान रखना, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट मैं बनाने वाला हूँ, आपका सिलेबस क्या है बच्चा। अगर आपने टेक्स्ट बुक खरीदा है या फिर अभी तक नहीं खरीदा तो भाई उसकी कोई नीड ही नहीं है। यहाँ पे मेरे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, भाई अगर आपने इनडायरेक्ट टैक्स की अभी तक बुक भी नहीं टच किया है तो भाई सीधा आप टॉपिक जान लो सर कि कौन कौन से टॉपिक किस ऑप्शन में कौन सा आने वाला है, बस उसकी प्रिपरेशन आप कर दो। बुक की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्लियर है क्या? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले ध्यान रखना भाई, चैप्टर को कर दो इग्नोर। क्या पढ़ना है सर, कितने चैप्टर है, कौन सा किधर आ रहा है, वो इग्नोर कर दो। सीधा मैं टॉपिक बता रहा हूं बच्चा कि ये टॉपिक पढ़ना है। क्लियर है कि नहीं? और उसमें भी मेंशन करूंगा कौन सा टाइप आएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपका 23 एंड 24 का जो पेपर पैटर्न था, 23 बच्चा पार्टी एंड 24 का जो पैटर्न है आपका यही है। तो बच्चे के मन में एक डाउट आया, सर ऐसा कंपलसरी थोड़ी है कि 25 में भी यही पैटर्न बनेगा। अगर नहीं भी बनेगा तो टेंशन नहीं है, मैं बता रहा हूँ भाई अगर नहीं बना तो क्या करना है। क्लियर है कि नहीं? पहले ये पैटर्न जरा देखो, क्वेश्चन नंबर 2A। अब ध्यान रखना, यहाँ पे मैं चैप्टर के बेस पे टॉपिक नहीं लिखा हूँ, जो टॉपिक का नाम है बच्चा वही लिखा हूँ। क्लियर है कि नहीं? और जो आपकी क्लास आएगी उसी के नाम से मैं बताऊंगा किस नाम से आने वाली है। जैसे यहाँ पे देखते भाई, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज अपने को यहाँ कंप्यूट करने के लिए आएगा। चैप्टर का नाम नहीं है बच्चा, ये नाम आएगा वहाँ पे बोलेंगे, क्योंकि अगर आपने बुक ओपन नहीं किया तो सर पता नहीं रहेगा कौन से चैप्टर का कौन से टॉपिक्स है। तो मैं आपको सीधा बता रहा हूँ क्वेश्चन में क्या लिख के आएगा और मैं प्लेलिस्ट में क्या लिखूंगा, वहाँ पे प्लेलिस्ट में या फिर टॉपिक में थंबनेल में क्या मेंशन करूंगा कि आपको इजिली क्लास मिल जाएगा। आपको कैलकुलेट करने आएगा बच्चा पार्टी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का कुछ डिटेल्स दे के रखेगा, रेट मेंशन करेंगे और बोलेंगे भाई आप कंप्यूट कर दो, आप मेरे को बता दो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज बताने का डिटेल। क्लियर है? 2A में ये पूछा था बच्चा पार्टी, और कितने मार्क्स का ध्यान रखना, हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का आपका कंटिन्यू बना है 23 से। चाहे 23 की बात कर लो, 23 के केटी की बात कर लो, 24 के केटी की बात कर लो, भाई 10 मार्क्स का बना है। इसके साथ कौन सा चलेगा बच्चा पार्टी? टाइम ऑफ सप्लाई। जिन बच्चों ने टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो जान लो भाई ये दो टाइप में डिवाइड हुए चैप्टर। एक तो गुड्स का केस आता है कि भाई गुड्स के केस में आप मुझे टाइम ऑफ सप्लाई बता दो। दूसरा जो इसके ऑप्शन में यहाँ पे दिखेगा वो सर्विसेज के केस में दिखेगा। कौन सा बच्चा पार्टी? सर्विसेज के केस में दिखेगा। और इसमें ध्यान रखना है आपकी 2A में 23, 24 में यही पूछा था, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज है, बहुत ईजी है, इजी प्रैक्टिकल आप बोल सकते हो है। एंड टाइम ऑफ सप्लाई भाई बहुत ईजी टॉपिक है, गुड्स के केस में भाई और आसान हो जाता है आपका। एंड इसके ऑप्शन में बन रहा है भाई टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई, मतलब अपने को कंबाइन दिया रहेगा, अपने को क्लासीफाई करना है कौन सा टैक्सेबल सप्लाई है कौन सा नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। क्लियर क्या? टाइम ऑफ सप्लाई सर्विसेज का आएगा। तो एक आइडिया आ गया भाई कि इसके ऑप्शन में ये चीजें पूछ रहे हो, और हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, ये चीज ध्यान रखना आप। नेक्स्ट आ जाओ बच्चा पार्टी, नेक्स्ट नेट टैक्स लायबिलिटी। अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा नेट टैक्स लायबिलिटी, कितना पेमेंट अभी करना बाकी है अपना। क्लियर है कि नहीं? ऑप्शन में इसके मतलब साथ में चल रहा है भाई प्लेस ऑफ सप्लाई, ऑप्शन में वही है नेट टैक्स लायबिलिटी और साथ में चल रहा है प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर है कि नहीं? मतलब उसके ऑप्शन में वही टॉपिक अपने को देखने मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ बच्चा पार्टी, लास्ट क्वेश्चन नंबर 4। वैल्यू ऑफ सप्लाई के साथ में ऐड होगा भाई कंपोजिशन स्कीम, एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई के साथ में चलेगा रजिस्ट्रेशन। क्लियर है कि नहीं? ये पैटर्न चल रहा है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि सर कौन कौन से टॉपिक करने हैं, जरा वो देखो, स्टार मार्क करो कौन सा। देखो ना, अगर मैं बात करूँ सबसे पहले मैंने जो टॉपिक रिवीजन कराया बच्चा पार्टी, वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई एक तो यहाँ से कवर हो गया, यहाँ से, बट प्रॉब्लम यही है वैल्यू ऑफ सप्लाई एक यहाँ पर आएगा बच्चा पार्टी, एक यहाँ पे आएगा, तो आपके लिए एडवांटेज है। मैंने क्या करा है, आपका जो रिवीजन सीरीज चल रहा है, एक टॉपिक ऑलरेडी आ गया है, मैंने वैल्यू ऑफ सप्लाई के नाम से ऐड कर दिया भाई, टोटल कंप्लीट। देखो तो रिवीजन भी कैसे करवाया हूँ, मैंने पिक किया अप्रैल 19 का क्वेश्चन, और ध्यान रखना 2 क्वेश्चन आए थे यहाँ पे भी, ये भी जहाँ पे भी आया रहेगा आप देख लेना, वहाँ मेंशन किया हूँ। एंड फिर मैंने 23 का ले लिया पेपर,
एंड 24, 23 एंड 24 में तो भाई ये अपनी जगह फिक्स रखते हैं 4A 4C। एक क्वेश्चन नंबर 4 के ए में आएगा, एक क्वेश्चन नंबर 4 के सी में आएगा। 4 के ए में बच्चा पार्टी, 4 के सी में, एंड 24 में भी यही था, क्वेश्चन नंबर 4 का ए है, 4 का सी है। तो टोटल 6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दिया। तो मुझे लगता है भाई कॉन्सेप्ट अब और आसान हो जाएगा, क्योंकि मैंने कंप्लीट तीनों प्रीवियस ईयर की बातें कर दी आपके सामने। क्लियर है? तो ये अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई किया तो बच्चा पार्टी 10 मार्क्स इधर, 10 इधर, बट काउंट तो एक ही होगा ना भाई, 10 मार्क्स ही माना जाएगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई अगर सर मैंने किया है तो 10 मार्क्स काउंट करने का। क्लियर है क्या बच्चा पार्टी? अब इसके बाद जो टॉपिक आएगा सर रजिस्ट्रेशन, तो 10 मार्क्स हमारा क्लियर। अब ध्यान रखना इसी पैटर्न में चलेगा। मतलब पहला टॉपिक कौन सा बच्चा पार्टी? प्रैक्टिस करो वैल्यू ऑफ सप्लाई। क्वेश्चन कैसे आएगा? मुझे लगता है देखो, जब ऑलरेडी प्रीवियस ईयर करा देता हूं तो टेंशन ही खत्म। क्वेश्चन की पहचान भी बताया भाई, क्या बोलेगा तो भाई ये करना है। वैल्यू ऑफ सप्लाई वैसे नाम ही बता दे रहा हूं, बट वहां पे क्लियर पहचान आपको पता चलेगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई करोगे बच्चा पार्टी तो 10 मार्क्स का बेनिफिट मिला। नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन वाला टॉपिक करने का, रजिस्ट्रेशन किया बच्चा पार्टी तो 10 मार्क्स का बेनिफिट मिला, 10 मार्क्स का बेनिफिट मिला। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर। अगर कंपोजिशन स्कीम नहीं किया तो भी चल जाएगा, अगर आपकी डिमांड आएगी तो लास्ट में ऐड करूंगा। अभी टारगेट है सर 2 एटलीस्ट कवर होने चाहिए। नेक्स्ट आने का बच्चा पार्टी नेट टैक्स लायबिलिटी पढ़ाऊंगा, नेट टैक्स लायबिलिटी पढ़ाऊंगा। ये दोनों जगह आता है। यहाँ पे देखो 3A 3C में बनता है, तो पूरा ये यही पैटर्न है। 19 23 23 का 24 का पूरा पेपर सॉल्व करा के दे दूंगा। नेक्स्ट है बच्चा पार्टी प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई। अब ये टॉपिक पढ़ने से ना आपके लिए एक प्लस पॉइंट भी रहेगा भाई। अगर नेट टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए ये वाला इजी लगा तो सर ये प्रैक्टिस कर लूंगा, ये कर लूंगा एग्जाम में। अगर ये वाला इजी लगा तो ये करो। प्लेस ऑफ सप्लाई फर्स्ट इजी लगा तो ये करो, सेकंड इजी लगा तो कर दो भाई। दोनों को करने से कितना कितना बेनिफिट्स है? 10 मार्क्स 10 मार्क्स। क्लियर है क्या बच्चा पार्टी? अब यहाँ पे भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा सर टाइम ऑफ सप्लाई। अगर टाइम ऑफ सप्लाई आप गुड्स वाला केस ले रहे हो, कौन सा बच्चा पार्टी? अगर गुड्स का केस ले रहे हो तो साथ में आपको करना पड़ेगा वैल्यू ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आप सर्विसेज का केस ले रहे हो तो आपको लेना पड़ेगा टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई का कॉन्सेप्ट। क्लियर है क्या? ये इतना टॉपिक प्लस इसके साथ में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा। अब ये डाउट आ सकते हैं सर अगर ये पेपर पैटर्न ना रहा चेंज कर दे तो क्या करना है? देखो ना बच्चा पार्टी मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपने ये गुड्स वाला केस लिया तो आपको ये लेना पड़ेगा, इसका मतलब आप ये 2 टॉपिक छोड़ रहे हो। यहाँ तो आपने दोनों टॉपिक कर ही लिया है और इधर पे वैल्यू ऑफ सप्लाई रजिस्ट्रेशन ये किया है, तो कितना टॉपिक छूट रहा है सर? एक तो कंपोजिशन स्कीम छूट रहा है, और अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, सर्विसेज के केस में मतलब 3 ही टॉपिक छूट रहा है। तो 3 में से एंडिंग में भाई कवर कर लो कोई भी 1 से 2 टॉपिक, चाहे सर्विसेज कवर कर लो, चाहे टैक्सेबल या फिर नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर लो, या फिर बच्चा पार्टी कंपोजिशन स्कीम। हर टॉपिक ईजी है, हर टॉपिक ईजी है। सिर्फ वीडियो की लेंथ इसलिए ज़्यादा है क्योंकि कंप्लीट प्रीवियस ईयर सॉल्व करा रहा हूँ। उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना इनफ है बच्चा, बुक ओपन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो आपको यहाँ प्रैक्टिस करवा के दे रहा हूँ ना बस उतना ही कर लो आप, उतना काफ़ी इनफ हो जाएगा बच्चा। उसके आगे प्रैक्टिस आपको प्रैक्टिकल में करना ही नहीं हो, कैसा भी सेटअप कर दो, एक आइडिया भी आपको कुछ चल जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन सर बनेगा और कहाँ पे बन सकता है। और मान लो अगर प्लेस चेंज कर दिया 4A की जगह बच्चा पार्टी 3A में पूछा तो भी पहचान तो पता चल जाएगा सर वैल्यू ऑफ सप्लाई इस टाइप का पूछता है, और हमें पता चल जाएगा सर ये वैल्यू ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट है। अरे क्लियर समझा क्या भाई? प्रैक्टिकल को लेके मुझे नहीं लगता अब कोई डाउट रहेगा। एक एक टॉपिक का मैं रिवीजन करा दूंगा और प्लस 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 प्रीवियस ईयर पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा। अब एक और आपके लिए एडवांटेज बताता हूँ। जैसे वैल्यू ऑफ सप्लाई मैंने एक वीडियो बनाया भाई, पहले कॉन्सेप्ट बताया बच्चा पार्टी वहाँ पे सेक्शन 15, 15(1), 2, 3। अगर जिस भी बच्चे को कोई दिक्कत आए, क्योंकि देखो वैल्यू ऑफ सप्लाई में कॉन्सेप्ट बता के ये पेपर सॉल्व करवा दिया हूँ। अगर आपको लगता है सर कि अभी भी कॉन्सेप्ट उतना बेटर तरीके से नहीं समझ में आया तो भाई कमेंट कर देना, इसका एक और पार्ट लेके आ जाऊंगा, एक और पार्ट लाऊंगा, वहां पे फिर से थोड़ा ट्राई करूंगा और इजी वर्डिंग में समझा सकूं। प्लस 3 और ईयर का पेपर तो किसका बैफ वाले का लेके आ जाऊंगा, क्योंकि बीकॉम बैफ का लेवल आपका सेम है। बैफ वाले बच्चों का सेम 5 में था, आप लोग का सेम 6 में है। क्लियर है कि नहीं? तो आप लोग के डिमांड के ऊपर आएगा। वैसे मुझे लगता है भाई एक पार्ट में इनफ है, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा बच्चा पार्टी एंड प्रीवियस ईयर पूरा पेपर सॉल्व करा दूंगा।
अरे क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूँ भाई, आपके डिमांड के ऊपर है, अदरवाइज मैंने बता भाई एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगा, पढ़ते जाना और उतना इनफ हो जाएगा आपके प्रैक्टिस सेशन के लिए। क्लियर है क्या बच्चा? तो 60 मार्क्स का हो गया क्लियर सर। 10 + 10 + 10 + 10 50, 50 के साथ एक बच्चा पार्टी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल ये ले लेना। और अगर आप सर्विसेज सेलेक्ट कर रहे हो तो सर टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई पिक कर लेना। और अगर टाइम बचा बच्चा पार्टी तो जो रिमेनिंग 1-2 बच रहे पिक कर लेना। एग्जामिनर कैसा भी सेटअप करेगा आपका पूरा 60 आउट ऑफ 60 कवर हो जाएगा। और एक एडवांटेज की बात बता दूं कि ये टैक्स, ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स इतना ईजी टॉपिक है, इतना ईजी टॉपिक है। देखो बहुत डिटेल से नहीं बात करूंगा, जैसे वैल्यू ऑफ सप्लाई आप खुद से पिक करना, 50 मिनट्स की आई थिंक वीडियो है, फिर आप पिक करना। मुझे लगता है भाई 20 से 25 मिनट्स आप देखोगे ना तो पूरा कॉन्सेप्ट ही खत्म है। मतलब आपको खुद से फील होगा सर ये 10 मार्क्स हमारा गारंटी है मिल जाएगा। तो आप उसी से एक आइडिया ले लो भाई हर टॉपिक कैसे चलेगा। ये डायरेक्ट टैक्स के जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है बच्चा पार्टी, इसमें सिंपल सा सेक्शन पढ़ लो, सेक्शन क्या बता रहे हैं भाई वो कंडीशन पढ़ लो, कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। वो तो बस मैंने प्रैक्टिस करवा दिया बच्चा कि भाई किसी भी ईयर में क्या चेंज आ सकता है, कैसे करना है भाई, आपको एक परफेक्ट आइडिया मिलना चाहिए ताकि हर एक बच्चे का टोटल या प्रैक्टिकल 60 कवर हो जाए। 60 कवर होता है तो आने का बच्चा पार्टी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स पे, शॉर्ट नोट्स कितने मार्क्स का आएगा, एनी 4 आउट ऑफ 6, मतलब 4 लिखने का 6 में से, और कितने मार्क्स का 20। इसमें भी कुछ फिक्स है, मतलब आपको बहुत डिटेल में नहीं जाते, बहुत डिटेल में टॉपिक नहीं पूछते, ऐसे वर्ड पूछते। हाँ हो सकता है भाई 2-4 वर्ड आते हैं, मतलब अगर टोटल इंपॉर्टेंट की मैं बात करूँ, जैसे 6 तो 6 में से 2 थोड़ा सा टफ लेवल रहता है बट 4 इजी रहता है। जैसे एग्रीगेट टर्नओवर क्या होता है, ये आप कहाँ पढ़ते हो, रजिस्ट्रेशन वाला टॉपिक जो है ना बच्चा पार्टी, इधर एग्रीगेट टर्नओवर भाई कौन कौन उसमें आएंगे, किसको किसको इंक्लूड करना भाई उसके बारे में पूछ रहा है, मोस्ट आईएमपी है। टाइम ऑफ सप्लाई ये तो सीधा बच्चा पार्टी आप प्रैक्टिकली पढ़ोगे, टाइम 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 ऑफ सप्लाई इधर दिख रहा है, 2 केस है तो मतलब प्रैक्टिकल से काफ़ी रिलेट करेंगे। गुड्स वर्ड आए तो सर बेसिक वर्ड है, कंसिडरेशन आए ये बेसिक वर्ड है, प्लेस ऑफ सप्लाई सर प्रैक्टिकल है, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई ये तो सप्लाई में आएगा अपना, सप्लायर कौन होता है उसके बारे में है, इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होता है उसके बारे में है भाई, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर किधर होता है सर, अगर आपने टॉपिक पढ़ा होगा या फिर पढ़ोगे आगे, नेट टैक्स लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वहाँ से उठ के आया है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर वो भी उसी टॉपिक से है, रिवर्स चार्ज है अपना, रिवर्स चार्ज है, जीएसटी काउंसिल है, एंड लास्ट है अपना टैक्स इनवॉइस। आई थिंक टोटल कितने हो गया बच्चा पार्टी, 1 2 3 4 5 6 7 8 13 शॉर्ट नोट्स मोस्ट आईएमपी वाले रखा हूँ, मोस्ट आईएमपी वाले रखा हूँ भाई, यही प्रैक्टिस कर लेना, अब इससे ज़्यादा बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे। मतलब जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट आईएमपी है सब आपके सामने दिख रहा है भाई, इसी में से रिपीट हो जाएगा या फिर यही टॉपिक्स आपके आएंगे। तो पहला फोकस आपका प्रैक्टिकल पे होना चाहिए, प्रैक्टिकल हो गया देन शॉर्ट नोट्स पे चले जाओ, एंड शॉर्ट नोट्स होने के बाद लास्ट आपको ऑब्जेक्टिव्स की प्रिपरेशन अपनी करनी है। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को अभी यहाँ तक कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन है क्या, अगर भाई नीचे डाउट कन्फ्यूजन लग रहा है तो भाई नीचे कमेंट में ऐड कर दो, क्योंकि अभी तो क्लास हमारी आना बाकी है, एक ही तो क्लास अभी तक आई है वैल्यू ऑफ सप्लाई, अभी तो भाई 50 मार्क्स का पूरा प्रैक्टिकल अभी पेंडिंग है, अब इसके बाद कंटिन्यू स्टार्ट कर दिया जाएगा। क्लियर है, आई थिंक यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेकर कोई भी डाउट कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TY BCom वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू so much।